नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। चलिए रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल होगी केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों को मिल सकती है मंजूरी। पीएम मोदी ने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को दी जन्मदिवस की बधाई। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मोहन चरण मांझी ने ओडिशा के विकास पथ को बढ़ाने और राज्य के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए उत्कृष्ट प्रयास किए हैं। लोगों की सेवा में उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी सीएम मोहन चरण मांझी को दी जन्मदिवस की हार्दिक बधाई। एक्स पर पोस्ट कर उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु जीवन की कामना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मोदी जी के विजन के अनुरूप आप प्रदेश में लोक सेवा के कार्यों और सुशासन को निरंतर गति दे रहे हैं। महाप्रभु जगन्नाथ से आपके यशस्वी जीवन की कामना करता हूं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का भी जन्मदिन है आज और सीएम योगी आदित्यनाथ ने जयराम ठाकुर को दी जन्मदिन की बधाई। दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे महत्वपूर्ण बैठक। भिवाड़ी धारूहेड़ा हाईवे पर जलभराव समेत कई अहम मुद्दों को लेकर करेंगे चर्चा। बैठक में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और एसीएस जल संसाधन अभय कुमार भी रहेंगे मौजूद। सोनिया गांधी को गंगाराम अस्पताल में करवाया गया भर्ती। सोनिया गांधी को प्रदूषण के कारण खांसी की चल रही थी दिक्कत। बीती रात उन्हें अस्पताल में करवाना पड़ा भर्ती। यूपी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आज होगी जारी। एसआईआर प्रक्रिया के बाद आ रही वोटर ड्राफ्ट लिस्ट। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 2,89,00,000 नाम काटने की है संभावना। आज 3 बजे चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का हुआ निधन। लंबे समय से चल रहे थे बीमार। अंतिम संस्कार पुणे के वैकुंठ धाम में दोपहर 3 बजे होगा। आंध्र प्रदेश में तेल कुएं में गैस रिसाव से भीषण आग का मामला। 20 मीटर ऊंची लपटें उठी। 3 गांव खाली करवाए गए। 600 लोगों का रेस्क्यू हुआ। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर लगाया आरोप। कहा, चुनाव आयोग व्हाट्सएप पर चलाया जा रहा। बोली, एसआईआर के दौरान मौतों के मामले में कोर्ट जाएंगे। मैं ट्रेंड वकील, खुद ही पैरवी करूंगी। जेएनयू में लगे मोदी शाह की कब्र खुदेगी के नारे। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम के समर्थन में लोगों ने किया प्रदर्शन। दिल्ली दंगा मामले में कल जमानत नहीं हुई थी नामंजूर। शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के बच्चों के लिए एक्सपोजर टूर को दिखाई हरी झंडी। बड़ी संख्या में बच्चों ने लिया हिस्सा। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा यूनिवर्सिटी में कई सुविधाओं का किया उद्घाटन। उद्घाटन के दरमियान फुटबॉल को किक मारते भी नजर आए। इंदौर में दूषित पानी पी लेने के मौत के मामले में हाईकोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट में 4 लोगों की मौत पर एमपी सरकार को लगाई जमकर फटकार। एमपी सरकार के मुख्य सचिव को किया गया तलब। 15 जनवरी को मामले में होगी अगली सुनवाई। चेन्नई में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्य सचिवालय में की कैबिनेट बैठक। इस बैठक में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर। मुंबई में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे के साथ अपनी मां मीनाताई ठाकरे की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। बड़ी संख्या में शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ता रहे मौजूद। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। विकसित भारत जी रामजी बिल पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया बयान। कहा, यह मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। पहले की सरकार से जनता त्रस्त थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साल 2026 की पहली कैबिनेट बैठक के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम योगी ने पीएम मोदी की जी राम जी की गिनाई खूबियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा कि जी राम जी कानून में रोजगार की गारंटी है। जी राम जी से पारदर्शिता बढ़ेगी। सीएम योगी ने कहा, जी राम जी बिल से ग्रामीण क्षेत्रों में होगा विकास। हमारी सरकार ने रोजगार की गारंटी बढ़ाई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीबीजी रामजी बिल पर कहा कि ये बिल गरीबी को हटाने, भ्रष्टाचार को मिटाने, गांव को स्मार्ट बनाने के लिए है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने बड़ा कदम उठाया।
मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बीबीजी रामजी बिल पर कहा, ये अच्छी पहल है। लोगों को 125 दिन का काम मिलेगा। जो भुगतान नहीं होते थे वो 7 दिन में देने की बात है। दिल्ली विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बीजेपी विधायकों ने किया प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी पर लगाया झूठ और अफवाह फैलाने का आरोप, तो शिक्षकों को कुत्तों की गिनती की ड्यूटी में लगाने पर हुआ बवाल। दिल्ली विधानसभा के बाहर कुत्तों के मुद्दों पर हुआ जमकर हंगामा। बीजेपी की मांग, केजरीवाल माफी मांगे। केजरीवाल पर दिल्ली सरकार को बदनाम करने का लगाया आरोप। दिल्ली बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने बयान देते हुए कहा, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ज्ञान में झूठ बोला। उन्होंने दावा किया कि हमने कुत्तों को लेकर कोई ऑर्डर पास किया है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा परिसर में किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने दिया बयान, कहा बीजेपी की दिल्ली सरकार प्रदूषण के मुद्दे से भाग रही है। आज दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या बढ़ता प्रदूषण है। दिल्ली हवाई अड्डे के आसपास धुंध की सफेद परत छाई है। सीपीसी से मिली जानकारी के अनुसार AQI 180 दर्ज। दिल्ली एयरपोर्ट ने ट्रैवल एडवाइजरी की जारी, कुछ उड़ानों में देरी हो सकती है। लिखा, फ्लाइट की जानकारी के लिए एयरलाइन से करते रहें संपर्क। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में AQI लेवल पहुंचा बेहतर। कैटेगरी में लोधी रोड का बताया जा रहा वीडियो। दिल्ली के इंडिया गेट पर गणतंत्र दिवस की परेड रिहर्सल जारी, तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। राजधानी दिल्ली में घने कोहरे के कारण कई ट्रेनों की रफ्तार पड़ी धीमी, यातायात हो रहा बुरी तरह से प्रभावित। मुंबई के कई हिस्सों में छाई है स्मॉग की परत, जनजीवन हो रहा प्रभावित। जयपुर के कई हिस्सों में छाया हुआ है घना कोहरा, सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी पड़ी धीमी। धौलपुर में घना कोहरा और शीतलहर का प्रकोप जारी, विजिबिलिटी कम होने से सड़कों पर रेंगते दिख रहे वाहन। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में एक्ट्रेस निमृत कौर ने भस्म आरती में लिया हिस्सा, पूजा पाठ कर भगवान का लिया आशीर्वाद। ग्वालियर में छाया है घना कोहरा, कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे की वजह से लोगों का घरों से निकलना हुआ मुश्किल। MP राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का सितम, 31 जिलों में स्कूल बंद। उत्तराखंड में तापमान -25 डिग्री पहुंचा। यूपी बिहार समेत 13 राज्यों में कोहरा। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में घने कोहरे की कहर जारी, ठंड से बचाव के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। हरिद्वार में शीतलहर और कोहरे की मार से जनजीवन अस्त व्यस्त। शीतलहर के कारण ट्रेनें चल रही हैं घंटों देरी से। आगरा में शीतलहर का प्रकोप जारी, चारों ओर छाया है घना कोहरा। मथुरा में घना कोहरा और शीतलहर का प्रकोप भी जारी, लोग सर्दी से बचाव के लिए ले रहे हैं अलाव का सहारा। कानपुर में भी शीतलहर के साथ छाया घना कोहरा, ठंड से बचाव के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। यूपी के अयोध्या जिले में भी कोहरे के साथ शीतलहर का प्रकोप जारी, न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज। केदारनाथ में सीजन की दूसरी बर्फबारी, 17 डिग्री पहुंचा तापमान। सफेद चादर में लिपटी बाबा केदार की नगरी। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में भारी बर्फबारी के बाद मुगल रोड पर बर्फ हटाने का अभियान जारी। सड़क पर जमी मोटी बर्फ की चादर को हटाने के लिए BRO टीम लगातार कर रही काम। यूपी के संभल में प्रशासन ने महाकाल चौक के पास एक अवैध निर्माण पर चलाया अतिक्रमण विरोधी अभियान, अतिक्रमण को किया गया ध्वस्त। बदायूं में बढ़ती ठंड और घने कोहरे के कारण कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूल और कॉलेज 7 जनवरी तक बंद। DIOS लालजी यादव ने दी इसकी जानकारी। रायबरेली में सर्दी और शीतलहर को देखते हुए विद्यालयों में बढ़ा दिया गया अवकाश। कक्षा 1 से 8 तक के सभी बोर्डों के विद्यालयों में छुट्टी का आदेश जारी, तो 8 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। DM हर्षिता माथुर के निर्देश पर BSL राहुल सिंह ने जारी किया आदेश। कन्नौज जिला जेल से फरार हुए 2 कैदी, कंबल की रस्सी बनाकर दीवार फांदकर हुए दोनों फरार। अमरोहा के मलेशिया के पास अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुआ जोरदार ब्लास्ट, हादसे में कई मजदूर घायल। रायबरेली में भीषण ठंड में हृदय रोगियों की बढ़ रही संख्या, रोजाना जिला अस्पताल में इलाज के लिए आ रहे हृदय रोगी। डॉक्टर ने ठंड से बचाव और खान पान पर ध्यान देने की दी सलाह।
महाराजगंज में सोनौली बॉर्डर पर प्रशासन ने यातायात नियमों के पालन को लेकर चलाया सघन चेकिंग अभियान। 2 पहिया 4 पहिया और यात्री बसों की गई गहन जांच। यूपी के महाराजगंज में सर्दी का सितम जारी। न्यूनतम तापमान गिरकर 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ठिठुरन से जनजीवन प्रभावित। दिल्ली के द्वारका में अंतर्राज्यीय अवैध शराब सप्लायर गिरफ्तार और पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1100 क्वार्टर जब्त किए। दिल्ली के मजलिस पार्क इलाके में हुआ दर्दनाक हादसा। आग से एक ही परिवार के 3 लोगों की हुई मौत। राजस्थान के टोंक के देवरी में खुदाई के दौरान मिले घड़े को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। डीएसटी प्रभारी ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए ठगी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी नकली सोने के ईंट को असली बताकर करते थे ठगी। कोटा के प्रतापनगर इलाके में देर रात एक घर में चोरी की नीयत से घुसा चोर। चोरी करते समय रोशनदान के अंदर फंस गया चोर। पुलिस और पड़ोसियों की मदद से चोर को निकाला गया बाहर। एमपी के उमरिया में एक घर के नजदीक पहुंचा जंगली हाथी। ग्रामीणों ने हाथी को भगाने के लिए बजाई थाली। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद हाथी को जंगल की ओर खदेड़ा गया। इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी में फ्लैश फ्लड का कहर। 14 लोगों की हुई मौत, 4 अब भी हैं लापता। बांग्लादेश में 18 दिन में छठे हिंदू युवक की हुई हत्या। दुकानदार पर धारदार हथियार से किया गया हमला। युवक ने बढ़ती हिंसा को लेकर फेसबुक पर किया था पोस्ट। वेनेजुएला में राष्ट्रपति भवन के पास की गई जमकर गोलीबारी। हवा में नजर आए ड्रोन्स। ईरान में आर्थिक संकट के खिलाफ प्रदर्शन में कम से कम 29 लोगों की हुई मौत। 1200 लोगों को हिरासत में लिया गया। जापान के चुगोकू रीजन में भूकंप से कांपी धरती। 6.2 मापी गई भूकंप की तीव्रता। लोग घरों से निकले बाहर। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को न्यूयॉर्क कोर्ट में किया गया पेश। मादुरो बोले, मुझे किडनैप किया गया। आरोपों से किया इनकार। गिरफ्तारी को बताया अवैध। वेनेजुएला पर यूएनएससी की इमरजेंसी मीटिंग। अमेरिका ने अपने सैन्य एक्शन का किया बचाव तो कहा वेनेजुएला में कानून के तहत लिया गया एक्शन। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात दोहराई। कहा देश की सुरक्षा के लिए जरूरी। डेनमार्क पीएम बोली, धमकियां देना बंद करें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पर हमला। खिड़कियां टूटी। पुलिस ने एक संदिग्ध को धर दबोचा। हमले का मकसद अभी तक साफ नहीं। लेबनान के कई इलाकों में इजराइल का हमला। दक्षिणी और पूर्वी लेबनान में हमास पर हमला। हिजबुल्लाह और हमास के ठिकानों पर हमला। नेपाल में भारतीय सीमा से सटे वीरगंज के कुछ हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव बढ़ने के बाद लगा दिया गया कर्फ्यू। भड़काऊ पोस्ट के बाद भड़का बवाल। ईरान को लेकर भारत ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। गैर जरूरी यात्रा से बचने की दी सलाह। ईरान में हो रहे हैं सरकार के विरोध प्रदर्शन। साउथ अफ्रीका की अंडर 19 टीम के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने 19 बॉल पर लगाई 50। 10 छक्कों के सहारे बनाए 68 रन। क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने 24 बॉलों में खेली 68 रन की पारी। इस पारी में उन्होंने 10 छक्के और 1 चौका भी जड़ा। विजय हजारे ट्रॉफी में श्रेयस अय्यर करेंगे मुंबई की कप्तानी। चोटिल शार्दुल ठाकुर टूर्नामेंट से बाहर। बिलियर्डर्स के पूर्व वर्ल्ड चैंपियन मनोज कोठारी का दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। 10 दिन पहले हुआ था लिवर ट्रांसप्लांट। सिडनी के एशेज टेस्ट में इंग्लैंड बल्लेबाज जो रूट ने लगाया 41वां शतक। 242 बॉल पर बनाए 160 रन। जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग की बराबरी की। दोनों के नाम अब 41 टेस्ट शतक हैं। जो रूट ने ये उपलब्धि अपने 163वें टेस्ट में हासिल की। न्यूयॉर्क में एनबीए मैच एंजॉय करते नजर आए रणबीर और दीपिका। स्टेडियम में कपल को देख हैरान हुए फैंस तो शेयर की सेल्फी। मिन लेनिंग यूपी वॉरियर्स की कप्तान बनी। WPL में दिल्ली कैपिटल्स को 3 बार फाइनल्स में पहुंचाया। ऑस्ट्रेलिया को 7 वर्ल्ड कप भी जिता चुकी हैं।
विक्रम भट्ट की एफआईआर दर्ज करने की मांग खारिज, 7 दिसंबर से जेल में है। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा, ये कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन नहीं, धोखाधड़ी जानबूझकर की गई। इटली की फिल्म AA22A6 से दीपिका का लुक रिवील। एक्ट्रेस के बर्थडे पर मेकर्स ने दिया तोहफा, फैंस के साथ केक काटती भी आई नजर। साउथ सुपरस्टार पर चला धुरंधर का जादू, सूर्या, अल्लू अर्जुन समेत कई सितारों ने फिल्म को बताया मास्टरपीस, तो कहा इंटरनेशनल लेवल का प्रेजेंटेशन। विजय थलापति की आखिरी फिल्म के लिए फैंस की दीवानगी, एडवांस बुकिंग में जन नायक के टिकट 2000 रुपए तक बिके। फॉरेन की ट्रिप पर निकले दिलजीत दोसांझ, बारिश में सड़क पर पैदल चलते नजर आए। 2006 की पहली रील शेयर की, विदेशी बैंड संग मस्ती की। बठिंडा कोर्ट में फिर से पेश नहीं हुई कंगना रनौत, हाजिरी से छूट की अर्जी दाखिल की। मानहानि केस में 15 जनवरी को अगली सुनवाई। क्रिप्टिक पोस्ट शेयर कर मीडिया पर भड़की माही विज, कहा लोगों की छाती से निकलकर कुछ तो नया मिला। जय भानुशाली की फोटो के साथ लिखा, डर्टी मत बनाओ। फरहान अख्तर के प्रोडक्शन एक्सेल एंटरटेनमेंट की बड़ी घोषणा, सबसे बड़े म्यूजिक ग्रुप यूएमआई यूनिवर्सल म्यूजिक इंडिया के साथ की पार्टनरशिप। 2400 करोड़ की कंपनी ने 30% की हिस्सेदारी की। राजनीति में आने के बाद कंगना रनौत की फिल्मों में वापसी, भारत भाग्य विधाता की शूटिंग शुरू की, वापसी पर कहा सेट पर आकर अच्छा लग रहा है। महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा की वाराणसी की रिलीज डेट हुई कंफर्म, 9 अप्रैल 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म।